नमस्कार। आज हम लोग न्यूटन्स के तीसरे गति नियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में जानेंगे। पिछले साइंस वाले क्लास में हम आपको न्यूटन के प्रथम गति के नियम, न्यूटन के दूसरे गति के नियम अच्छे से बता चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग न्यूटन के तीसरे गति नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूटन के तीसरे गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन एक्शन इक्वल टू रिएक्शन लॉ भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्रिया प्रतिक्रिया बल मतलब प्रत्येक क्रिया के जो है प्रतिक्रिया बराबर होगा, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। न्यूटन के तीसरे गति नियम को अगर डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो इसको बोलेंगे कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। जैसे यदि हम किसी बॉल को ले और जमीन पे पटके, ठीक है, तो बॉल को जमीन पर पटकना ये क्रिया बल हुआ, एक्शन फोर्स हुआ, ठीक है ना। बॉल को लेके जमीन पे पटकना ये क्या हुआ, एक्शन फोर्स हुआ, क्रिया बल हुआ। अब बॉल को जमीन पे पटकेंगे तो क्या होगा, बॉल उछल जाता है। क्यों उछल जाता है? क्योंकि जितना बल के साथ हम बॉल को जमीन पे पटके उतना ही बल के साथ जमीन भी, ठीक है ना, बॉल को ऊपर की ओर फोर्स किया, ठीक है। इसी के कारण बॉल क्या है, उछल जाता है। कहने का मतलब कि यदि हम जो नीचे बॉल को जमीन पे पटक रहे हैं तो ये जो बल लगा रहे हैं ये क्या हो गया, क्रिया बल हुआ। तो जितना बल से हम बॉल को जमीन पे पटके, जमीन भी उस बल को उस बॉल को उतना ही बल से ऊपर की ओर फोर्स लगाया, ठीक है ना, ऊपर की ओर बल लगाया। तो उस जमीन के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है गेंद पे, उसको क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया बल, जिसके कारण क्या होता है, बॉल उछल जाता है। नहीं इसको नहीं, अब बच्चा क्या होता है, बॉल ये घर में बॉल ले लेगा, देवलवा पे मारते रहेगा, फिर रोकेगा, फिर मारेगा, फिर रोकेगा, फिर मारेगा, फिर रोकेगा, ठीक है। तो हम जो दीवार पे बॉल को फेंके, हमने जो दीवार पे बॉल फेंका, तो यहां से जो हम फोर्स लगाए तो वो क्रिया बल हुआ। अब दीवार भी उस गेंद पे उतना ही बल लगाएगा, जितना बल लगा के हम फेंके हैं, तो दीवार भी उस बॉल पे उतना ही फोर्स लगाएगा और वो बॉल जो है फिर से हमारे पास आ जाता है। अगर हम बॉल फेंकें और दीवार प्रतिक्रिया करवे नहीं करे, प्रतिक्रिया बल लगावे नहीं करे, तो बॉल गिर जाएगा जी, ग्रेविटेशनल के कारण इधर थोड़ी आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे। इसका एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि बंदूक के द्वारा गोली छोड़ते समय बंदूक पीछे की ओर झटका क्यों देता है, ठीक है। यानी बंदूक को गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका देना। इसका क्वेश्चन है कि बंदूक से जब गोली छोड़ा जाता है, जो गोली छोड़ते हैं उनको तो खास करके पता होगा, जो नहीं छोड़े हैं वो समझिए, ठीक है, कि बंदूक के द्वारा जब गोली छोड़ा जाता है तो बंदूक जो है ना पीछे की ओर झटका देता है, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पे ये करके दबा के कर रहे हैं तो आपको पीछे की ओर झटका देगा। बहुत सारे जो लोग होते हैं चेस्ट पे यहाँ पे ऐसे करके करते हैं, ठीक है ना, तो वो ज्यादा पैनिक हो जाता है, इसीलिए हमेशा यहाँ पे रख के करना चाहिए, ठीक है ना। ये ज्यादा बेटर होती है, प्रतिक्रिया बल लगता है ना तो ये पीछे की ओर जा सकता है। यहाँ पे चेस्ट पे करके अगर आप बंदूक छोड़ते हैं ना तो प्रतिक्रिया बल आपका पूरा चेस्ट पे ना आएगा, ठीक है, तो इसमें पेन हो जाता है, ठीक है। तो कहता है कि बंदूक छोड़ते समय बंदूक पीछे की ओर झटका क्यों देता है। देखिए गोली में क्या भरा हुआ रहता है, बारूद, ठीक है ना। गोली में क्या भरा हुआ रहता है, बारूद। जब ट्रिगर दबाते हैं हम लोग और जब अंदर जो है गोली को जो पुश करता है, ठीक है, जब ट्रिगर दबाने से जब अंदर गोली पुश होता है तो बारूद जो है ना एकदम बहुत तेजी के साथ जलता है, बहुत तेजी के साथ। ऐसा नहीं कि ट्रिगर दबाएंगे तो अंदर उसको पुश करेगा, फिर उसमें आग लगेगा और फिर आगे जाएगा, ऐसे एकदम लेंथी प्रोसेस नहीं होता, इतना स्लोली काम नहीं होता। जैसे ही ट्रिगर दबाया ना वैसे ही एकदम गोली अंदर जब पुश किया गोली को, तो गोली में आग लग गया, बारूद में आग लग गया, और वही बारूद जो है गोली को बहुत तेजी से एकदम आगे फेंकता है, ठीक है ना। तो गोली क्या है, बहुत दूर चला जाता है। नहीं तो जैसे ही ट्रिगर दबा दिए तो जो क्या हुआ, गोली को जो फोर्स किया, गोली में रहता बारूद,
तो बारूद जल गया। तो क्या हुआ, जो फोर्स लगाया ना जी गोलियां पे, पुश किया ना, तो वो एक्शन फोर्स हुआ, ठीक है ना। एक्शन फोर्स माने क्रिया बल हुआ। अब गोलियां एकदम तेजी से निकल के आगे गया नहीं, तो हम गोलियां को क्या किए, पुश किए, फोर्स लगाए, तो गोलियों तो बंदूक पर फोर्स लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ कहवे करता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। तो हम गोली को पुश कर दिए, ठीक है, गोली एकदम बारूद जल गया, एकदम गोली आगे निकल गया, ठीक है, बहुत दूर जाके गिरा। तो गोली भी तो बंदूक जितना फोर्स से हम गोलियां को पुश किए, ठीक है ना, धकेले, उतना ही फोर्स से गोली भी तो, गोली का जो बारूद है उस तो भी तो क्या है, मतलब जलने के बाद क्या है, गैस के रूप में वो क्या करता है, झटका देता है पीछे की ओर, प्रतिक्रिया बल। तो ट्रिगर दबाया, तो गोली को जो पुश हुआ वो हो गया क्रिया बल, और गोली के द्वारा जो मतलब लगाया गया बंदूक पे वो हो गया प्रतिक्रिया बल। तो इसीलिए प्रतिक्रिया बल के कारण ही क्या होता है, बंदूक चलाने वाला जब गोली छोड़ेगा ना तो जैसे हो जाएगा, ठीक है, पीछे की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। समझ में आया कि गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका क्यों देता है, क्योंकि हम जब ट्रिगर दबाते हैं तो गोली पे क्या हुआ, गोली को धक्का दिया गया है ना, तो गोली को जितना फोर्स से धक्का देंगे, गोली भी उतना ही फोर्स से बंदूक को धक्का देता है, जिसके कारण क्या होता है, बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। क्लियर हो गया। अब एक स्टूडेंट पूछा कि आए सर बताइए, गोलियां को जब पुश करते हैं तो गोलियां उतना दूर जाके गिरता है, तो बंदूकवा काहे नहीं पीछे उतना दूर जाके गिरता है, बताइए। देखिए इसका ये भी क्वेश्चन सही था उसके अकॉर्डिंग। देखिए गोली हल्का ना होता है जी, अब जिसका मास कम है उसका स्पीड ज्यादा होगा, ये तो बात मानते हैं। मास कम है तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एगो गोली और एगो बंदूक के कंपेयर करिए तो कम से कम 100 गोली के बराबर एगो बंदूक, 100 गोली और ज्यादा है ना, 100 गोली से ज्यादा के बराबर एगो बंदूक होगा। तो बंदूकवा भारी ना है रे बाबू, तो बंदूकवा भारी है तो कम झटका देता है ना, माने थोड़े सा झटका देता है। अब गोलियां काफी हल्का ना रहता है, तो इतना एक बहुत इतना 3 इंच का गोली रहता है, ठीक है, और गोली बहुत छोटा ना रहता है, इसलिए बहुत उसका स्पीड बहुत तेज रहता है, बहुत दूर जाके गिरता है। आया समझ में। चलिए देखिए नेक्स्ट, रॉकेट का अंतरिक्ष में पहुंचना। रॉकेट भी जो है न्यूटन के तीसरा गति नियम पे ही काम करता है। देखें जब कभी रॉकेट उड़ता है तो उसके पीछे से इंजनवा से एकदम पूरा एकदम धुआं एकदम उगलता है, एकदम लगता है कि बादल कर दिया, नहीं बहुत एकदम धुआं, इतना कि मत पूछिए। जब भी देखेंगे लाइव वीडियो आप लोग बहुत यूट्यूब पे तो बहुत अवेलेबल रहता है जी, नहीं लाइव वीडियो जब देखिएगा रॉकेट उड़ने का तो उसके इंजन से बहुत सारा धुआं पीछे से निकलता है, एकदम एकदम पूरा इन्वायरमेंट एकदम क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, नहीं तो इतना जो धुआं, देखिए इसको बताते हैं, जब रॉकेट को जो ईंधन है, ईंधन मतलब रॉकेट में जो इंजन होता है वो पीछे की ओर बनाया जाता है ताकि धुआं बाहर निकल सके, ठीक है। तो रॉकेट में के जो इंजन होता है उसमें जो ईंधन भरा जाता है उसको प्रणोद कहते हैं, या सॉरी उसको कुछ दूसरा ईंधन होता है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब ये जो है जब ईंधन भरा जाता है उसमें, तो उसमें एक छोटा सा मतलब होल जो है ना बहुत पतला किया जाता है, पतला पतला छिद्र किया जाता है। जब ईंधन जलता है तो वो पीछे मतलब उस छिद्र से जो है, ठीक है ना, बाहर निकलता है। तो धुआं का बाहर निकलना एक्शन फोर्स हुआ, क्रिया बल हुआ, समझ में आया। और क्रिया बल हुआ, धुआं जो है बाहर निकला तो क्या हो गया, वो क्रिया बल हो गया। अब जितना प्रेशर से रॉकेट से बाहर धुआं निकलेगा उतना ही प्रेशर से हवा भी उस रॉकेट को ढकेलेगा। थर्ड लॉ यही कहता है कि जितना क्रिया बल क्या होगा, मतलब क्रिया बल लगाओगे उतने हम प्रतिक्रिया बल लगाएंगे। तो जितना फोर्स से धुआं निकलता है, ठीक है ना, बाहर की ओर उतना ही प्रेशर से ये जो हवा का जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में जो हवा है वो भी उसको उतना ही प्रेशर से आगे बढ़ाता है। और इसी नियम पे क्या होता है, रॉकेट तेजी से आसमान में उड़ता है। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल बैलून को लीजिए, बैलून को एकदम सटीक एग्जाम्पल इसका है। बैलून में हवा भर दीजिए, एकदम पूरा हवा भर दीजिए, इतना नहीं कि फट ही जाए, ठीक है ना, मतलब हवा भरना है, मतलब फुल भरना है, ठीक है ना, आई ना कि एकदम पूरा भर देंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, है ना।
तो हवा भर दिए बैलून में, अब बैलून को जो है ऐसे करके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या करता है बैलूनमा, जो देखोगे हवा तो उसके पीछे से निकलेगा, तो बैलूनमा देखते होंगे एकदम पूरा ऊपर ढेर ऊंचा तक उड़ जाता है, नहीं काहे काहे उड़ा, काहे कि जो बैलून में जो हवा है वो बाहर निकला बहुत तेजी के साथ, है ना। तो बैलून में जो हवा है वो बाहर निकला, तो उसके द्वारा जो बाहरी हवा पर जो बल लगाया गया वो क्रिया बल हुआ। तो बाहरी हवा भी तो बैलूनमा पे बल लगाएगा ना जी। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया। बैलून के द्वारा जितना प्रेशर से हवा निकला, जितना बल लगा, उतना ही बल इन्वायरमेंट भी, एटमॉस्फेयर भी, पर्यावरण भी, हवा भी, उसको उतना ही बल से क्या करता है, ऊपर की ओर ढकेलता है। नहीं, बैलून है जितना प्रेशर से हवा नीचे निकाला, उतना ही प्रेशर से जो बाहरी हवा है उसको ऊपर ढकेला, है ना। और क्या होता है, बैलून इस तरह से काफी ऊंचा उड़ जाता है ना। सेम वही प्रोसेस होता है रॉकेट का, ठीक है ना। रॉकेट भी बहुत तेजी से ईंधन, जब उसका ईंधन जलता है तो बहुत तेजी से क्या होता है, बाहर उसका धुआं निकलता है, तो ये हुआ क्रिया बल। उतना ही प्रेशर से बाहरी हवा भी रॉकेट को आगे ढकेलता है, तो ये हो गया प्रतिक्रिया बल। और इसी सिद्धांत से क्या होता है, रॉकेट आगे बढ़ता है। क्लियर हो गया। इसका एक और एग्जांपल समझिए। कुआं से कभी पानी खींचे हैं, कुआं से कभी पानी खींचे हैं। गांव में जो लोग रहते होंगे, गांव के जो स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स जो हैं, उसको ये आप लोग जो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। शहर वाले को बेचारा के कहाँ से, वो लोग तो नले जिंदगी रहता है, वो सब कहाँ कल देखेता है, कल तो रहबो करता है, वो सब कहाँ से कुआं देखेगा, है ना। आने वाला जनरेशन में तो लगता है कुआं क्या हो जाएगा, एगो जू में बनाना पड़ेगा कुआं, ठीक है ना, कि ऐसा कुआं होता था, ठीक है ना, दिखाने के लिए बच्चा को, है ना, नेक्स्ट वाले जनरेशन को। देखिए गाँव वाले जो लोग हैं, तो जो वीडियो देख रहे हैं समझिएगा कि जब भी मतलब कुआं से हम लोग क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं। कुआं से क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं बाल्टी में। तो अगर रस्सी अचानक टूट जाए, क्या हो जाए, रस्सी अचानक टूट जाए, नहीं प्लास्टिक का रस्सी होता है, गांव वगैरह में जो धान का जो नेवारी होता है ना, उसका भी रस्सी होता है, ठीक है। तो नेवारी वाला रस्सी क्या होता है जी, कमजोर होता है। कभी कभी अब प्लास्टिक वाला महंगा रस्सी देता है, अब किसान लोग तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो सब क्या है कि मतलब नेवारी वाला रस्सी जो है बांध के रस्सी बना देते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, कुआं से जब पानी निकालते हैं, तो कभी मान लीजिए रस्सी गिर गया, तो जो ऊपर आदमी रहता है ना, वो पीछे की ओर गिर जाता है। नहीं, क्या क्यों गिर जाता है, क्योंकि हम लोग जो मतलब पानी खींच रहे हैं कुआं से, वो क्या कर रहे हैं, क्रिया बल कर रहे हैं, नहीं क्रिया बल लगा रहे हैं। तो उतना ही प्रेशर से रस्सी भी, तो आपको जितना प्रेशर से हम रस्सी को खींच रहे हैं, जितना बल लगा के, तो रस्सी भी तो आपको उतना ही बल से खींच रहा है ना जी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इक्वल बैलेंस होता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे बाहर आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए रस्सी टूट गया, मतलब सडनली अचानक कभी ऐसा होता है कि रस्सी टूट गया, तो आप जो क्रिया बल लगा रहे हैं, ठीक है, और रस्सी टूट गया, तो प्रतिक्रिया बल तो बाल्टी लगाए नहीं किया। अब क्या करेगा, आप पूरा एकदम तेज, एकदम पूरा बल लगा के खींच रहे हैं बाल्टी को, अंदर टूट गया रस्सी, ले प्रतिक्रिया बल खत्म हो गया, आप पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, उलट जाते हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब ये जो है, अच्छा एक बात बताइए, क्रिया प्रत्येक एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, इसका मतलब क्या है कि हम आपको एक झापट मारेंगे तभी हमको मारिएगा, इसका मतलब ये कभी नहीं है, ठीक है। फोर्स करने का मतलब कि जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे किसी क्या चीज ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पे, है ना, फोर्स जितना अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना, मेरे ऊपर, ठीक है। हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा हम पे। ऐसा नहीं कि हम स्टूडेंट के 2 छड़ी मारे तो आप भी हमको 2 छड़ी मार दीजिएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं। चलिए, आई होप आप ये जो है न्यूटन के तीसरा गति नियम को अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद।